क्या बिहार में दल बदल कानून को विधानसभा स्पीकर दिखा रहे हैं ठेंगा। चीख चीख कर तेजस्वी करते रहे कार्रवाई की मांग, मगर किसी ने नहीं सुनी पुकार। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग करते रहे, मगर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। तेजस्वी ने दल बदल कानून के तहत लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मगर कोई सुनवाई ही नहीं है। हालांकि सवाल स्पीकर से पहले तेजस्वी पर भी उठने लगे हैं कि जब बागी विधायकों की संख्या राजद से 5 थी, फिर आखिर 3 विधायकों पर गाज क्यों गिराना चाहते हैं तेजस्वी। आपको बता दें कि 3 विधायकों के सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो कभी विधानसभा में सीट को लेकर जिद पर तेजस्वी अड़ जा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं। इसी बीच तेजस्वी की हाल ही में उठाई गई फिर से बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग सुर्खियों में है। राजद से एनडीए में शामिल हुए विधायकों पर कार्रवाई की मांग है, मगर स्पीकर जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो क्या अब ये समझा जाए कि दल बदल कानून का गलत इस्तेमाल बिहार में होने लगा है? क्या सत्ता पक्ष इसका गलत फायदा उठा रहा है, या तेजस्वी यादव अपनी जगह सही है, या फिर राजद के 5 बागी विधायकों की जगह सिर्फ 3 पर कार्रवाई की मांग को लेकर तेजस्वी स्वार्थी साबित हो रहे हैं? जी हां, तेजस्वी यादव ने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करके एक नया विवाद अब बिहार में खड़ा कर दिया है। राजद से एनडीए में गए विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इस पर बहस छिड़ चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका है। देखना होगा कि स्पीकर इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। इससे बिहार की राजनीति में नया अब मोड़ आ सकता है। मगर उसके पहले सुनिए कि कैसे तेजस्वी ने खुद कहा है कि 3 विधायकों के खिलाफ हमने कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरा सत्र भी खत्म हो गया, लेकिन स्पीकर को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। दूसरा इशू जो था सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। कोई भी नियम है, कायदा है, सदन उस हिसाब से चलता है। आप सब लोग उठा के देख लो, देखो ईमानदारी से तीसरा सत्र ये चल रहा है, और लगातार 3 सत्र से जो है, जो आरजेडी के जो बागी जो विधायक थे, वो जो है मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं लगातार। और आज भी, कल भी, परसों भी वीडियो फुटेज देख लीजिए। बल्कि अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो वो अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। उनका सीट जो अलॉटमेंट है वो आरजेडी के साइड ही है, विपक्ष के साइड है। लेकिन कोई भी अगर नियम कायदा, देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी नंदकिशोर जी का हम बहुत आदर करते हैं, और उन पर विश्वास भी है कि इन चीज़ों को जो है वो देखने का काम करेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेके विधानसभा को कि कैसे किया जाएगा, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक हैं शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया, और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया, या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा कर के बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आँख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आँख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं,
भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो सुना आपने कैसे तेजस्वी ने खुद बताया कि कैसे बार बार पत्र का असर भी नहीं हो पा रहा है, बार बार वो पत्र लिख रहे हैं लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। बाकी ये मामला तब का है जो बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक बीच सदन में ही विपक्षी खेमे से उठकर सरकार के खेमे यानी कि एनडीए में जाकर बैठ गए, जिसमें राजद के 3 विधायक प्रहलाद यादव, बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद शामिल थे, जिन्होंने बड़े ही नाटकीय ढंग से विपक्ष के पहले से सत्ता पक्ष की तरफ मूव कर बाजी को पलट दिया था। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से पत्र के जरिए अपील करते हुए उनकी सदस्यता को दल बदल कानून के तहत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है, तो फिर तेजस्वी अब सवाल उठा रहे हैं। बाकी बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान भी राजद के बागी विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी हंगामा देखा गया था। आपको बताते चले कि बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर राजद के विधायक वेल में आकर हंगामा भी करते हुए दिखाई दिए थे। उस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल बुलाकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया था और बाहर आकर तेजस्वी ने भी इस मुद्दे को फिर से उठाया और 3 विधायकों पर कार्रवाई की मांग कर डाली। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे उस पर एक्शन लिया जाता है या फिर दल बदल कानून का जो है वो पालन नहीं किया जाता है, यूं ही इस कानून को ठेंगा दिखाकर छोड़ दिया जाता है। आगे इस खबर में कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।